औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। मतवक्कल का एक ख़ास तबीब था जिसका नाम बख्तिशू था। एक दफ़ा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बख्तिशू से फ़रमाया कि उन्हें अपनी फसद खुलवानी है। फसद के मायने जिस्म के किसी रग से खून निकालने का अमल है जो नश्तर की नोक से रग में शगाफ लगाकर किया जाता है। इमाम के हुक्म पर बख्तिशू ने अपना एक शागिर्द इमाम के पास रवाना किया और कहा कि इस ज़माने में रूए ज़मीन पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम कोई नहीं है, लिहाजा जो कुछ वो कहे उस पर अमल करना और कोई एतराज़ ना करना। चुनाचा शागिर्द जब आपकी खिदमत में पहुंचा तो आपने उसे फरमाया कि हुजरे में बैठकर इंतज़ार करो, मुनासिब वक्त पर मैं ख़ुद तुमको बुलाऊंगा। शागिर्द हुजरे में जाकर बैठ गया, मगर हैरान व परेशान भी था क्योंकि जिस वक्त वह इमाम की खिदमत में पहुंचा वो वक्त फसद खुलवाने का बेहतरीन वक्त था। मगर जिस वक्त इमाम ने फसद खुलवाने के लिए तलब फरमाया वो फसद खुलवाने का मुनासिब वक्त न था। बहरहाल एक बड़ा तश्त लाकर रखा गया। तबीब ने रगे अकहल की फसद खोली। रगे अकहल यानी बाजू की एक रग। खून मुसलसल जारी रहा यहाँ तक कि पूरा तश्त भर गया। इमाम ने फरमाया अब इसे रोक दो। तबीब ने उसे रोक दिया। इमाम ने हाथ धोया और रग को बांध दिया। फिर तबीब से फरमाया जाओ, जाकर हुजरे में आराम करो, और काफ़ी मिकदार में गर्म और ठंडी ग़िज़ाएँ भिजवाईं जो तबीब ने पेट भर कर खाईं, और तबीब वक्ते असर तक बैठकर इंतज़ार करता रहा। वक्ते असर इमाम ने दोबारा तलब फरमाया। तश्त मंगवाया गया, फसद खोली गई, तश्त फिर भर गया, फिर हाथ को बांधा गया और तबीब हुजरे में वापस चला गया। तबीब रात भर वहाँ रहा। सुबह हुई, सूरज तलू हुआ तो फिर तबीब को बुलवाया गया। फिर फसद खोली गई, लेकिन अब की बार रग में से सुर्ख खून की बजाय दूध की तरह का सफ़ेद मादा निकलना शुरू हुआ और इतना निकला कि तश्त भर गया। फिर हाथ को बांध दिया गया। इमाम ने 50 दिनार और एक कपड़े का थान देकर शागिर्द को रुखसत कर दिया। शागिर्द ने कहा कि कोई और खिदमत? इमाम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे मतब में जो मिले उससे इस मामले पर बात करना। शागिर्द तबीब वहाँ से उठकर सीधा अपने उस्ताद बख्तिशू के पास आया और उससे सारा किस्सा बयान किया। उसने कहा कि सारे हुक्मा का इस पर इत्तफाक है कि इंसान के बदन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेर खून होता है, और इतना खून जितना तुमने बयान किया है, अगर पानी के चश्मे से इतना पानी निकले तो हैरत की बात है। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि उसमें से दूध निकला। और थोड़ी देर सोचता रहा। फिर दोनों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात तक किताबें देखी कि दुनिया की तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या पहले भी रूनुमा हुआ है, मगर उन्हें ऐसा कोई वाक़या ना मिला। बख्तिशू ने कहा कि इस ज़माने में नसरानियों में इल्म तिब का सबसे बड़ा आलिम मतब का राहिब है, उससे मालूम करते हैं। चुनाचा बख्तिशू ने उसके नाम ख़त लिखा और सारा वाक़या तहरीर किया। शागिर्द ख़त लेकर राहब के पास पहुंचा। राहब ने उससे पूछा वो कौन है? उसने कहा कि मुझे बख्तिशू ने भेजा है। पूछा क्या तुम्हारे पास कोई ख़त है? शागिर्द ने कहा जी हाँ। ये सुनकर उसने ऊपर से एक थैली नीचे फेंकी। शागिर्द ने उसमें ख़त रखा और राहब ने ऊपर खींच लिया। ख़त पढ़कर फ़ौरन नीचे आया और शागिर्द से पूछा कि फसद तुमने खोली थी? शागिर्द ने कहा जी हाँ। राहब ने कहा तुम्हारी माँ बड़ी खुशनसीब थी जिसने ऐसा लड़का पैदा किया। इसके बाद वो सवारी पर सवार हुआ और इमाम के शहर सरमन राय में पहुँच गया। सरमन राय पहुंचने में अभी थोड़ी रात बाकी थी। शागिर्द ने कहा कहाँ चलेंगे, मेरे उस्ताद के घर या उस शख्स के घर जिसकी फसद खोली थी? राहब ने कहा उस शख्स के घर। वहाँ से ये लोग सीधा इमाम हसन अस्करी के घर पहुँचे।
دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلا۔ ایک غلام باہر نکلا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے راہب کون ہے؟ راہب نے کہا کہ میں ہوں، اور پھر غلام راہب کو لے کر اندر چلا گیا۔ شاگرد صبح تک دروازے پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ دن چڑھ آیا۔ پھر راہب باہر نکلا۔ اس نے اپنا سارا لباس رہبانیت اتارا اور سفید لباس پہنا اور مسلمان ہو گیا۔ راہب نے شاگرد سے کہا کہ اب مجھے اپنے استاد کے گھر لے چلو۔ استاد نے جب راہب کو آتے دیکھا تو فوراً دوڑا آیا اور بولا، کیا بات ہو گئی؟ یہ آپ نے اپنا دین کیوں بدل لیا؟ راہب نے جواب دیا کہ میں نے حضرت مسیح کو پا لیا، لہٰذا ان کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ بختیشو نے کہا، ارے آپ نے مسیح کو پا لیا؟ راہب نے کہا، مسیح نہیں تو ان کا مثل ہی صحیح، کیونکہ اس طرح کی فسد دنیا میں سوائے حضرت مسیح کے اور کسی نے نہیں کھلوائی، اور ان کی نشانیاں اور علامات بتاتی ہیں کہ یہ یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت مسیح کی نظیر ہیں۔ پھر وہ راہب واپس امام کی خدمت میں پہنچا اور مرتے دم تک آپ کی خدمت میں رہا۔